हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्लास +2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल 1.5 करवाने जा रही हूँ, जिसे हम समझेंगे अच्छे से। तो कहा गया है कि कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल्स टू Q। ठीक है, कि मतलब इनका जो चार्ज है वो Q है तीनों का। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। मतलब ट्राइंगल कौन सी दी गई है? इक्विलेटरल, मीन्स इसके ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, और साइड की लेंथ क्या दी गई है? L। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q विद द सेम साइन एज Q और प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब Q जो है इस सेंट्रोइड पे प्लेस किया गया है जिसका सेम साइन है, मीन्स इनका साइन क्या, कुछ नहीं तो पॉजिटिव मानते हैं, तो Q का साइन भी क्या, पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस Q पे, इन तीनों चार्जेस के थ्रू इस Q पे हमें फोर्स निकालनी है। ठीक है, कितनी आती है? अब देखिए करते हैं। अगर हम इसे देखें कि ड्यू टू Q1, ठीक है, तो ड्यू टू Q1 है तो सेम चार्जेस, तो Q किसकी तरफ जाएगा? रिपेल होगा। ठीक है, इक्वल सेम चार्जेस रिपेल, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये वाली फोर्स F1 इस साइड लगने वाली है, राइट। अब ये Q, अब सेकंड देखते हैं इसके थ्रू कहाँ जाने वाला है? इसके पास तो आएगा नहीं, सेम मतलब सेम साइन है, तो अब कहाँ जाएगा? F2 इस तरफ जाएगा। ठीक है, और इससे भी ये दूर जाएगा, कहाँ? इस साइड को, F3। ठीक है, तो Q पे कुछ इस तरह की फोर्सेस लग रही हैं, इस तरफ को, इस तरफ, इस तरफ। मतलब Q जो सेम साइन होने के जो है, इसका साइन जो सेम है, तो ये रिपेल हो रहा है। ठीक है, अब देखो, तो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइक अगर आपने किन्हीं 2 चार्जेस के बीच फोर्स निकालनी है तो उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक मैं अगर इन दोनों के बीच का फोर्स निकालूँ तो मुझे ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। मान लो ये पॉइंट O है, तो मुझे AO पता होना चाहिए। ठीक है, तो AO पता होने के लिए हमें पता है कि इन इक्विलेटरल कुछ प्रॉपर्टीज़, इसकी बातें पता होनी चाहिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इसके लिए ठीक है कि आपका AD, ठीक है, AD जो हाइट है वो किसके बराबर होती है? √3/2 ऑफ साइड क्या दी गई है? L। ठीक है, अब निकालना है हमने AO। तो AO क्या है? ठीक है, O जो सेंट्रोइड पॉइंट है, और ये जो किस रेशियो में डिवाइड होता है? ये देखो, ये बड़ी साइड लग रही है, छोटी लग रही है, ये बड़ी, ये छोटी, बड़ी छोटी, बट 1:2 रेशियो में डिवाइड होता है। ये 2 है तो ये 1 है। ठीक है, मतलब अगर ये पूरा 3 है तो ये 2 है। ठीक है, 2 आउट ऑफ 3 है, मतलब आपका AO जो है वो 2 आउट ऑफ 3, पूरा टोटल जो है 3 है, उसमें से 2 हिस्सा जो है वो इसका AO का है, और किसका है? AD का। ठीक है, किसका? AD का। तो मैं लिखूँ, यहाँ के लिखूँगी 2/3 ऑफ √3/2 ऑफ L। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, √3 इधर नीचे क्या आ जाएगा? L/√3। डिस्टेंस आ गया। अब निकालते हैं फोर्सेस। अब फोर्सेस निकालेंगे तो फोर्स हम क्या निकालते हैं? F1। ठीक है, F1 को निकालेंगे तो वो कैसे लग रही है? AO के बीच में लग रही है। ठीक है, AO के बीच में, तो क्या लिखेंगे हम? फोर्स क्या होती है? K, चार्जेस क्या है? Q, और दूसरा चार्ज क्या है? Q डिवाइडेड बाय R², और R क्या है? डिस्टेंस, AO²। ठीक है, और AO क्या निकाला हमने? तो इधर क्या लिखूँ मैं? KQ, AO निकाला L/√3, तो स्क्वायर करूँ तो L², और यहाँ क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, और डायरेक्शन मान लो मैं इधर मानती हूँ इसकी R²। ठीक है, इस तरफ को, तो इधर क्या आ गया? R² करके। अब F2 निकालूँ तो F2 भी क्या निकलेगा? देखिए ये F2 है। ठीक है, फिर से सेंट्रोइड से सारे के इसके के डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो सेम आने वाला है, क्योंकि चार्जेस भी सेम है QQ। ठीक है, और डिस्टेंस भी क्या सेम है, जो AO है वही BO है, और वही CO है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइड में कि AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। ठीक है, ये बराबर हैं। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है? 3KQ/L²। ठीक है, और डायरेक्शन हम निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं मैग्नीट्यूड लिखती हूँ,
और F3 इक्वल्स टू क्या आने वाला है, सेम के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये F3 इस तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है, तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स ये R है तो ऊपर को क्या लेना पड़ेगा, -R लेना पड़ेगा, ठीक है, -R डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, ठीक है, F रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 इक्वल्स टू क्या लिखूंगी मैं, ठीक है। देखो F3 का इस तरफ ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये F3 है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, F3 cos 60 डिग्री, ठीक है, F3 cos 60 डिग्री प्लस F2 का इस तरफ क्या आएगा, F2 cos 60 डिग्री, ठीक है। और डायरेक्शन क्या आने वाली है, ऑपोजिट टू R, मतलब मैं -R कैप बोल दूँ, ठीक है। और कोऑर्डिनेट के हिसाब से लो तो ऊपर को क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे को नेगेटिव, तो मैं इसको पॉजिटिव वे में ले सकती हूँ और इसे नेगेटिव में ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिखूँ, F3 और F2 तो सेम ही है, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 3K क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ F इंटू cos 60 क्या होता है, 1/2, तो 2 से 2 कैंसर और डायरेक्शन R कैप, तो आंसर क्या आएगा, 3K क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर R कैप। तो टोटल फोर्स लिखेंगे, टोटल फोर्स ऑन Q क्या हो जाएगी, F1 प्लस F2 प्लस, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना क्योंकि मैंने डायरेक्शन दी है F3, ठीक है। तो इनका तो रिजल्टेंट लगेगा, और ये सिंपल, तो मैं F1 का क्या रिजल्ट है आपका, 3K क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, -R कैप, और इसका क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस 3Q क्यू अपॉन एल स्क्वायर R कैप। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, कैंसिल, आंसर इज 0, ठीक है। मतलब आपका कि अगर आपके किसी चार्ज के पास जो बाकी चार्जेस के थ्रू आपने फोर्स निकालनी है और जो चार्जेस है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, तो जो नेट फोर्स आती है, ठीक है, एट सेंटर, वो क्या आती है, हमेशा 0 आती है। थैंक यू। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल भी करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।